जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो वही बात है, वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम डेट का तो पता है नहीं ना, नए नए नियम आ रहे हैं तो कुछ नियमों में बदलाव हुआ है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे पहले बायो वाले में बायो का एज ए सब्जेक्ट 9th-10th में कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था 18 में, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बदलाव हुए हैं। साइंस में पहले मैथ्स वाले नहीं भर सकते थे, अब मैथ्स वाले भी साइंस का भर सकते हैं। बायो में केमिस्ट्री नहीं था, बॉटनी जूलॉजी जरूरी होता था, अब केमिस्ट्री को भी शामिल कर दिया है। तो ढेर सारे बदलाव आए हुए हैं और उसके एक्सपर्ट आपको, साइंस का एक्सपर्ट डॉक्टर महेश सर आपको डिटेल से बताएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बस निराशाजनक चीज़ें इसमें बस ये किया है कि पहले परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं था, अब ग्रेजुएशन में 45% परसेंटेज का बैरियर ला दिया है। मतलब ग्रेजुएशन में आपका जिस भी, चाहे मैथ्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे जिसमें भी हो, तो पहले भाई आप पास हो, ग्रेजुएट हो, आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो है कि 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में उस है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी तो जब तक पहले नोटिफिकेशन तो दे भाई, अभी तो बस अखबारी बात है, ये अखबार में ये चीज लिखा गया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसके बारे में पुख्ता जानकारी तो मिल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तैयारी ये उनके लिए है जो अभी ग्रेजुएशन में है, खास करके बस उस हिसाब से अब करें कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% तो रहे ही, कि 50% रहे तो और भी फॉर्म भर सकते हैं। यूपी के लिए तो चलो 45% ही किया, लेकिन केवीएस एनबीएस बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मांगता है। तो 50% तो अब कम से कम ग्रेजुएशन में आपको चाहिए ही चाहिए होगा, जिससे कि हर तरीके का फॉर्म आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड भर सकें। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में साइंस में क्या बदलाव हुआ है वो आपको डॉक्टर महेश सर विस्तार से बताएंगे, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज काफ़ी अच्छी कुछ बातें हम लोग डिस्कस यहाँ करते हैं। हमारे साथ फिजिक्स के हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर मुस्तफ़ा सर भी हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं जो पेपर की कटिंग है वो भी आपको हम दिखा देंगे, और जो हम बात यहाँ बताने वाले हैं उन साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं या कुछ अदर कॉम्बिनेशन से होते हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं और ये बदलाव किन पर अप्लाई होगा, इसकी भी बातें करेंगे। देखिए, पहली चीज़, जिन्होंने भी यूपी टीजीटी पीजीटी, जनरली यहाँ पीजीटी का हालांकि कुछ ऐसा चेंज आया नहीं है, सिर्फ टीजीटी की बात अभी की गई है, अभी बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी जो 2022 में हमारे पास फॉर्म निकले थे और सबने जिन्होंने भी फॉर्म भरे हुए हैं उसमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये अप्लाई नहीं होने वाला है, जो भी 2022 में हमारे पास निकला हुआ था। ठीक है, ये जो होने वाला है चेंजेस ये 2024 के लिए हैं, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर हम आपको एक पूरा कॉम्बिनेशन रिलेटेड पॉइंट अगर लिखना चाहें, यहाँ पर समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। ये अप्लाई होगा सर 2024 टीजीटी या पीजीटी, छोड़ दीजिए, बात पीजीटी की यहाँ हो ही नहीं रही है, तो 2024 टीजीटी ऑनवर्ड्स मतलब आगे के लिए। अभी ये बात हम जो करने वाले हैं ये उन स्टूडेंट्स या उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो भविष्य में उत्तर प्रदेश में टीजीटी के टीचर बनना चाह रहे होंगे, उन पे अप्लाई होने वाला है। वो बिल्कुल ना घबराएं जो 2022 में फॉर्म भर चुके हैं। हाँ, लेकिन कई चीजें हैं, कई मुद्दों पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो जो जानकारी है वो दे देते हैं। देखिए, होता क्या था सर कि जो टीजीटी साइंस के लिए फॉर्म फिलअप करते थे उनका ये कहा जाता था कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, ध्यान से सुनिएगा हमने क्या कहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल आपका है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल मान लिए जाते थे। आपका बीएड होना चाहिए था, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। बट अब जो भी वैकेंसीज आने वाली होंगी यूपी में, जो भी वैकेंसीज आने वाली होंगी हमारे पास 2024 या उसके बाद जब भी आएंगी, अभी तो तरस रहे हम लोग पुराना ही एग्जाम देने के लिए फिलहाल, लेकिन उसकी बात ही नहीं की जा रही। यहां बात की जा रही है उनके लिए जो जिनके लिए नया अवसर बनने वाला होगा कि टीजीटी साइंस के लिए उन्होंने कह दिया है कि आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना चाहिए। पहला चीज ये होने वाला है, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब उन्होंने कर दिया कि मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ओवरऑल जो भी है वो 45% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए मिनिमम। इससे कम वाले अप्लाई अब नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी सूचना आई हुई है नए आने वाली वैकेंसीज के लिए।
तो जो नए आने वाली वैकेंसीज है तो हमको तैयार तो पहले से होना पड़ेगा और आपको इंफॉर्मेशन भी हमें पहले से देनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन में देखिए चेंज क्या किया गया, देखिए बीएड तो पहले भी था, अब भी है, बीएड है, एमएड है ना, बीए एड है, इस तरीके से जो डिग्रियां है एजुकेशन की ग्रेजुएशन लेवल पे वो तो अप्लाई है ही है जो थी हमारे पास। लेकिन जब हम बात कॉम्बिनेशन की करते हैं सर, साइंस की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं, तो अब जो कॉम्बिनेशन है उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए प्लस मैथ। अब यहां पे देखिए उन पुराने विद्यार्थियों के लिए कुछ खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन नए जो हैं उनके लिए जरूरी आशा है कि पहले क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आपका 2 साल है तो आप भर सकते थे, बट उन्होंने कह दिया है अगर आपको टीजीटी साइंस की वैकेंसीज भरनी होंगी तो आपका जो ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर आपका समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे फंस जाते थे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस ले लिया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मिलिट्री साइंस ले लिया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक बायोकेमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री फिशरी ले लिया, मछली पालन, कई सब्जेक्ट हैं, कई यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तीसरा बच्चा सोचता है थर्ड ईयर में छोड़ ही देंगे यूपी के अकॉर्डिंग और 2 सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लेंगे। बट उन्होंने अब यह कह दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। ये कॉम्बिनेशन उन्होंने अप्लाई किया आने वाले समय के लिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई भी एक मिस हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो फिर आपके लिए यह संकट का समय है। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें वो स्पेशल टीचर चाहिए साइंस के लिए जिन्होंने प्योर तरीके से ग्रेजुएशन किया हो, ना कि किसी एक सब्जेक्ट को पार्ट टाइम लेके किया हो। ठीक है, और कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप लिए हुए हो तो फिर अप्लाई करना आपके लिए कठिन होने वाला है। यहाँ आ रही बात समझ में? तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। अच्छा, इसमें और या करके हम जरूर जोड़ देंगे एक बात उन्होंने ये कहा है ये जो कॉम्बिनेशन है सर ये ग्रेजुएशन के लिए है। हम यहां लिख देते हैं, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ग्रेजुएशन यानी स्नातक के लिए। या उन्होंने ये कहा है या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनिएगा, ये भी चीज उन्होंने ऐड कर रखी है। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप तीनों सब्जेक्ट से करोगे नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आपने किससे की होगी, फिजिक्स से की होगी, या तो आपने केमिस्ट्री से की होगी, या तो मैथ लेके की होगी। तो उनका कहना यह है एक ऑप्शन जरूर उनके लिए है टीजीटी साइंस वालों के लिए जिन्होंने पीजी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ से किया हो। अब उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि ग्रेजुएशन में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने या करके लिख दिया कि टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी की होगी किन्हीं एक से, तो ही आप अप्लाई कर सकते होगे टीजीटी साइंस के लिए। ये एक प्योर सी बात है जो पेपर की कटिंग आई हुई है, जिसको अमरीश सर ने आज मॉर्निंग में ही दिखाया था सबके लिए। वो अप्लाई हो रहा है टीजीटी साइंस विद्यार्थियों के लिए। बीएड प्लस देखो है ही है, उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं, वो पहले भी था अब भी था। अब कहने का मतलब ये है जिन्होंने 2022 में फॉर्म फिलअप कर दिया है उनके लिए कोई संकट की बात नहीं है, वो आसानी से दे सकते हैं। न्यू वैकेंसी अगर आती है, कई चीजें यहां कंफ्यूजन है, हम सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं। बहुत क्लियर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, बट हम कोशिश करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताने की कि क्या हो सकता है। नई वैकेंसी जो भी आएंगी 2024 में, पुराने एग्जाम अगर हो गए समय से, उनके लिए ये अप्लाई है सारी चीजें। अब मामला सिर्फ एक फंस रहा है सर कि अगर जो हम लोगों के मतलब है कि हम पूरा एक स्टूडेंट संघ ही मान रहे हैं अपने आप को। अगर 2022 में जो निकली वैकेंसीज थी उनमें नंबर ऑफ सीट बढ़ाई गई और पोर्टल खोला जाता है जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्लीटली गठित हो जाएगा, और जब पोर्टल खोला जाएगा और सीटें बढ़ा के क्या वो फिर से समय देंगे कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी भरने का मौका पा जाए। अगर ऐसा हुआ तो अकॉर्डिंग टू मी जो फॉर्म पहले के लोग भर चुके हैं और दोबारा मौका अगर मिल गया पोर्टल खुलने पर फॉर्म भरने के लिए, तो शायद तो भी ये चीजें अप्लाई नहीं हो रही होंगी, तो भी ये अप्लाई नहीं हो रही। यानी पुराने से जो भी लिंक होगा 2022 में जो वैकेंसीज निकली गई हैं उससे लिंक कोई भी चीज न्यू हो रही होगी लिंक करते हुए, तो उस पर ये चीज अप्लाई नहीं होंगी। ये अप्लाई तब होंगी जब न्यू वैकेंसीज आ जाएंगी 2024 नाम से, ना कि 2022 के नाम से। 2024 नाम से न्यू वैकेंसी या उसके बाद जो भी होंगी ऑनवर्ड्स, ठीक है, उसके लिए ये सारी चीजें अप्लाई हो रही है। अब यहां थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जरूर ये है कि जो फिलहाल के समय में, इस समय में जिन्होंने इंटर में है उनकी दिक्कत नहीं है। जो इंटर में रह के टीचर बनना चाहते हैं वो अपना कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे।
जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जरूर है थोड़ा सा प्रॉब्लम कि उन्होंने दिमाग में ये सेट किया था कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या हो सकता है फाइनल ईयर में हो, या वो जो पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो रही होगी कि सर अगर बाई चांस ये जो मौका मिला हुआ 2022, अगर फॉर्म भर पाए तो भर पाए, पोर्टल खुल गया और फिर से फॉर्म भरने का मौका मिला तो मिल पाया, अगर नहीं मिल पाया तो जब भी न्यू वैकेंसीज आएंगी तो उनके लिए थोड़ा सा संकट होने वाला है उत्तर प्रदेश टीजीटी का फॉर्म साइंस से रिलेटेड भरने के लिए। क्योंकि भाई मान लीजिए इस समय, मान लीजिए मैं ही स्टूडेंट हूं, मेरा ही चल रहा है सेकेंड ईयर और मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री है, बट उसकी जगह मैथ नहीं है हमारे पास, तीसरा सब्जेक्ट। मैथ की जगह मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, मिलिट्री साइंस ले लिया, बायोकेमिस्ट्री ले लिया, बहुत से कॉम्बिनेशन आजकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं, हमने ले लिया। अब हम दिमाग में ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे यूपी टीजीटी साइंस का टीचर बनना है, और बट मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं, मेरा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। अब सर देखिए, एक ऑप्शन जो आपके लिए खुला हुआ है बस वो ये है कि जो उन्होंने और करके बोल दिया कि आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में से किसी एक सब्जेक्ट से होगा तो भी आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल मान लिए जाओगे। यानी वो ये चाहता है कि आप एक स्पेशल टीचर बनने के लिए साइंस का स्पेशल ही आपका कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो ही आपकी ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, हालांकि बहुत से स्टेट में ये पहले से अप्लाई है, ऐसा नहीं है, बहुत से स्टेट में ये अप्लाई हुआ पहले से, बट अब यूपी सरकार भी ऐसा करने जा रही। और कुछ समय पहले ये घोषणा भी की गई थी कि जो आने वाली न्यू वैकेंसीज होंगी, अभी वो भी क्लियर नहीं है, हो सकता है 2022 वाले में ही जीएस का पोर्शन भी जोड़ दिया जाए, उस पर भी जोड़ दिया जा रहा है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में जीएस भी आ सकता है, वो चेंजेस हो सकता है 2022 वाले में अप्लाई हो जाए, या हो सकता है 24 वाले में तो होंगे ही होंगे। उस पे भी एक प्रॉब्लम बनी पड़ी हुई अभी, ठीक, कि जीएस भी अब ऐड करने जा रहा है और जीएस के भी आपके क्वालिफाइंग नंबर होंगे, भले मेरिट में नहीं जुड़ेंगे बट क्वालिफाइंग की तरह वर्क कर रहे होंगे, जैसे हमारा बीपीएससी पेपर कराती है टीजीटी पीजीटी का। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें हैं। कुछ बच्चों के लिए इसमें प्रॉब्लम है जो इस समय कर रहे हैं ग्रेजुएशन, जो कर चुके हैं, जो न्यू करने वाले होंगे वो अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेंगे। तो सरकार ये चाह रही है इस तरीके का पॉलिसी लागू करने के लिए। अब ये नया शिक्षा सेवन चयन आयोग जब गठित हो जाएगा, फिर वो न्यू कुरिकुलम लाएगा और नोटिफिकेशन क्लियर आउट कर देगा कि ये कंडीशन है। अभी ये सिर्फ संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं। तो ये सारी बातें थी साइंस से रिलेटेड, और सारी चीजें आई थिंक हमने आपको बता दी एलिजिबिलिटी। और अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसके हैं वो आप पूछ सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन है हम एक बार आपको क्लियर जरूर कर देंगे। व्हाट अबाउट मैथ ऑनर्स? अब देखिए मैथ ऑनर्स के लिए तो आपका फाइनल ईयर में आपने छोड़ा होगा 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट रह गया होगा, है ना, तो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर शुरुआत कर दी होगी आपने, फर्स्ट ईयर में तो 3 सब्जेक्ट रखे होंगे, सेकंड ईयर में एक छोड़ देंगे, थर्ड ईयर में एक बचेगा लास्ट में मैथ ऑनर्स वालों के लिए। तो अब वही कॉम्बिनेशन यहाँ दिक्कत है कि क्या समझे कि सेकंड ईयर तक हमारे पास होना चाहिए कि थर्ड ईयर तक होना चाहिए। मैथ ऑनर्स के लिए मैथ की पॉसिबिलिटी खुली हुई है, बट क्या साइंस में वो घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे, तो ये अभी सब मामले फंसे हुए हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं आई है, बट हाँ उन्होंने संभावनाएं जता रखी हैं कि ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनने की हो रही है। ठीक है, एंड सर इसमें सीटेट भी मांग, नहीं सीटेट नहीं, सीटेट के लिए भी कोई बात नहीं कही गई है यहाँ पर। यूपी टीजीटी के लिए सीटेट की बात नहीं है, बीएड जॉब का होना चाहिए ग्रेजुएशन, हाँ ये 45% बोल रखा है उन्होंने। ठीक है, एनीवन, कोई एल्स? कंप्यूटर साइंस और मैथ दिया है इसमें। सर मेरा 3 ईयर में कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स है, तो अगर आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हो, घबराने की बात नहीं कि आप बाहर हो गए टीचर नहीं बन सकते, मैथ्स के लिए तो एलिजिबल हो ही हो। हम बेसिकली बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, साइंस में जो भरने वाले हैं उनको एक मौका मिल रहा है, उन जो पुराने थे वो तो भर ही रहे हैं, एक नए विद्यार्थियों के लिए मौका उन मैथ वालों के लिए मिल जाएगा जो मैथ में चले जाते थे भरने के लिए, अब वो साइंस में भी भर सकते हैं फॉर्म। खुशखबरी मैथ वालों के लिए वो साइंस में भी भर सकते होंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के साथ नया जो आप भर्ती अगर देख रहे हो, तो फिर आपका अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ी सी समस्याएं जरूर यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, बीए में मैथ्स है तो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, हाँ ना, मैथ की तो कर ही सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं छोटू जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ के लिए तो आप एलिजिबल हो ही ना, वो कहाँ आपका भागा जा रहा है। हम बात साइंस की कर रहे हैं ना बेसिकली, मैथ के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल माने जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाओगे हर चीज से। ठीक है, एस्टेट लागू, एस्टेट देखिए एस्टेट का टीजीटी पीजीटी में तो अभी नहीं है, प्राइमरी के लिए लागू किया जा रहा है। एस्टेट का भी उन्होंने कोई इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया नहीं है, जो मुश्किल भी है कि अब लागू होगा फिलहाल।
सर जूलॉजी बॉटनी, देखिए जूलॉजी बॉटनी का बायो में क्या चेंजेज हुए हैं डॉक्टर सुमन सर बताएंगे, हम भी आएंगे साथ में बताने के लिए, ठीक है। वो 8 बजे, आज ही की डेट में 8 बजे वो नोटिफिकेशन आपको क्लियर आउट कर देंगे हम सारी चीजें। अभी सिर्फ साइंस की बातें थी तो साइंस की बातें हम और मुस्तफा सर लेके आए थे सारी चीजें क्लियर करने के लिए आपको, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर दीजिए। अरे रवि जी ये सिलेबस थोड़ी है रिवाइज करते हैं, आपको सारी चीजें थी आपको बता दिया है। एक बार फिर से आप वीडियो जब खत्म होगा तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना हुआ, 10-15 मिनट का है, आप चेक कर लीजिएगा फिर से घुमा के, है ना। रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। सर मेरा फाइनल ईयर में मैथ फिजिक्स था तो साइंस के लिए एलिजिबल? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था शुरू से और फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट तो छोड़ना ही छोड़ना है आपको, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, आप एलिजिबल हो साइंस के लिए, मैथ के लिए भी हो, साइंस के लिए भी एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल है आप, ठीक है। एज के लिए नहीं कुछ। सर जूनियर 6 to 8 में साइंस एंड मैथ्स आई तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा क्या? 6 to 8 के लिए अभी कोई बात आई नहीं रही है जूनियर के लिए। 6 to 8 का उन्होंने कॉम्बिनेशन जो पहले था वो अभी वही माना जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगी तो आपको जरूर सामने आके हम बता देंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ईयर में 2, ये तो भाई यूनिवर्सिटी के रूल है ना, यूपी में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। ये हम बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से शुरुआत की होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके, फर्स्ट ईयर से शुरुआत की होगी, ये उनके लिए है ना भाई। ऑनर्स वाले के लिए सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करेगा, और जो जनरली बाकी यूनिवर्सिटी होती है यूपी में वो 2 साल तक तीनों सब्जेक्ट रहेंगे और फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है। ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का, वो नहीं। ये बात हो रही है जब आप शुरुआत ही कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन की आपने इससे की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फर्स्ट ईयर से ही की होगी, उसके लिए ये बात चल रही है, सारी बातें, ठीक है। चलिए बायो की बात 8 बजे करेंगे हम लोग। कोई और क्वेश्चन है? सर मेरा बीएससी में 54% है, मैथ्स में 49% है, मैं मैथ्स से तैयारी करती हूँ जो भी है पराग जी, ठीक है। 45% चाहिए अभी के लिए, ये नहीं है भाई, जिन्होंने तैयारी करना 2022 का फॉर्म भरा है उनके लिए नहीं है, ये नई वैकेंसी जब आएंगी उनके लिए है। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे होंगे सर नोटिफिकेशन कब तक? देखिए नोटिफिकेशन रवि जी की चांस ये है कि फरवरी लास्ट तक की उम्मीदें हैं, मैक्सिमम उम्मीदें हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा वो, देखिए पेपर वो करा देगा, मार्च अप्रैल में भी करा सकता है, बस इलेक्शन का टाइम ना चल रहा हो, मार्च में भी करा सकता है। रीजन ये है कि जो भी पुरानी वैकेंसीज हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है उन पे आचार संहिता आप नहीं लगा सकते, ठीक है। वो पहले से ही फॉर्म फिलअप हो चुके हैं तो फॉर्म एग्जाम कराने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल रख सकता है मार्च में, बट ऐसा होगा नहीं। अगर फरवरी लास्ट तक, आप खुद सोचिए, फरवरी लास्ट तक अगर कोई भी सारे अध्यक्ष और सदस्य चयनित कर लिए गए, 2 महीने तो समय देगा ही आपको, कम से कम 100 दिन का, तो मार्च अप्रैल तो चांसेस कम ही है कि मार्च में पेपर होने वाला होगा, ठीक है। सर फाइनल में मैथ नहीं तो मैं टीजीटी भर सकते हैं? नहीं, मैथ भरने के लिए आपको फाइनल तक मैथ होना चाहिए, मैथ भरने के लिए फाइनल तक मैथ होना चाहिए, ये पुरानी ही क्राइटेरिया है। यहाँ सिर्फ साइंस की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। मैथ के क्राइटेरिया सेम बना हुआ है। नहीं पेपर में क्या आएगा इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात है। जिनको पेपर देना है टीजीटी साइंस का उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है पेपर में, तो वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है। जीएस की बातें चल रही हैं शामिल कर देने के लिए, मैथ की कोई बात नहीं चल रही कि पेपर में मैथ आएगा कि नहीं आएगा, पेपर में नहीं आने का, ये एलिजिबिलिटी है कि आप फॉर्म भर पाओगे कि नहीं, अभी उसके लिए सूचना है ये सिर्फ, ठीक है। अब बाकी डिटेल नोटिफिकेशन बाद में आएगा कि क्या मैथ भी शामिल होगा पेपर देते समय कि नहीं होगा, उसकी भी चर्चा नहीं की गई है, तो अभी ना ही मान के चलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। सर एग्जाम में पीसीएम तीनों से क्वेश्चन नहीं, अभी हम बताए ना रवि जी, उसकी कोई चांस नहीं है फिलहाल तीनों पूछने के, अभी तो वो पुराना ही पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा, साइंस में पूछना होगा, ठीक है। चलिए मैक्सिमम चीजें जो थी हमने आपको यहाँ पर क्लियर आउट कर दी हैं, और आइए मुस्तफा सर भी कुछ आपको बताएंगे कि क्या परेशानी बच्चों की हो सकती हैं जो ग्रेजुएशन में है या जो पास आउट कर चुके होंगे, स्पेशली कि क्या करना चाहिए या किस तरीके से अपने आप को शांत रख के चीज़ों को देखना है, या क्या पॉसिबिलिटीज है पोस्ट ग्रेजुएशन आगे करने की। आइए धन्यवाद। हाँ भाई नमस्ते दोस्तों। देखिए महेश सर ने काफ़ी कुछ तो आप लोगों को बता दिया है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। यूपी टीजीटी 2024 जो अभी नई भर्ती आने वाली हैं, एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया और कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैथ वालों के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी। पहले तो मैथ वाले सिर्फ मैथ के लिए जाते थे, अब वो साइंस में भी आ सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है।
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो एक तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में तीनों सब्जेक्ट हो, सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट हो, थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट भी आप लेंगे चलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका ओवरऑल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ऑल्दो वो तो आपको महेश सर ने काफी कुछ बता दिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात कर दी है, और लगा के पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है किसी भी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप टीजीटी साइंस के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और परसेंटेज पे बहुत ध्यान रखिएगा, 45% से ज्यादा होना चाहिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सिलेबस तो आपको पता है, टीजीटी साइंस का सिलेबस क्या है, इसका क्राइटेरिया है क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पेपर आते हैं, आपको तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। और बाकी तो सर और कुछ हो गया, ठीक। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। बाकी आप कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन हो उसको जवाब मिलेंगे उस चीज के आपको। 20 मिनट